हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इशिका और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था और क्लासिफिकेशन देखा था कि कितने टाइप्स के हमारे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते हैं। और आज मैं आपको सिखाऊंगी नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब हम IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। कुछ में हमें कॉमन नेम्स भी पूछा जाता है। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए IUPAC नेम है, ठीक है। कॉमन नेम भी मैं आपको सिखा दूंगी। अब नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, तो हमने सबको पता है कि नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। क्या मतलब होता है? नामकरण। कि कोई भी एक कंपाउंड है उसका नाम क्या होगा, कैसे हम उसका नाम रख पाएंगे। हेलो एल्केन्स है तो उसका नाम क्या होगा, हेलो एरीन्स है तो उसका नाम क्या होगा। तो मैं आपको सिखाऊंगी अब नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं NCERT रीडिंग से। ये कुछ NCERT की लाइन्स हैं जो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। अब मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। तो द कॉमन नेम ऑफ एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड मतलब हेलो एल्केन्स, आर ड्राइव्ड बाय नेमिंग द एल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द नेम ऑफ हेलाइड। इन्होंने बोला कि जो कॉमन नेम्स है एल्काइल हेलाइड का वो ड्राइव किया जाता है बाय नेमिंग द एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ अभी। देखो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि कॉमन नेम्स हम कैसे करेंगे। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, अभी हमने सबसे पहले आता है हमारा सिंपल। अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड आपको मिलेगा तो आप क्या लगाएंगे, उसके लिए एन लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पे डबल बॉन्ड मिलेगा तो हम उसके लिए लगाएंगे ईन। अगर हमें कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच में तो हम उसके बीच में लगाएंगे आइन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बॉन्ड। क्या हो गया ये हमारा बॉन्ड की अगर हमारा सिंगल बॉन्ड होगा तो हम क्या लगाएंगे, अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम क्या लगाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, किसकी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, तो देखो अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अब अगर आपके पास चेन में एक कार्बन है, अगर आपके पास चेन में एक कार्बन है तो आप उसके लिए लगाएंगे मिथ। क्या लगाएंगे, मिथ, ठीक है। अगर आपके पास दो कार्बन है तो आप उसके लिए लगाएंगे इथ, सिंपल, ठीक है। अगर आपके पास तीन कार्बन चेन है तो आप लगाएंगे प्रॉप। क्या लगाएंगे आप, प्रॉप। अगर आपके पास चार कार्बन चेन है, मतलब चार कार्बन है चेन में, अगर आपके पास चार कार्बन है तो आप क्या लगाएंगे, ब्यूट, ठीक है। अगर आपके पास पांच कार्बन है चेन में तो आप लगाएंगे पेंट, ठीक है। अगर आपके पास छः कार्बन है तो आप लगाएंगे हेक्स। अगर आपके पास सात कार्बन की चेन है तो आप लगाएंगे हेप्ट। और अगर आपके पास आठ कार्बन की चेन है तो आप लगाएंगे ऑक्ट। क्या लगाएंगे आप, ऑक्ट। एक सेकेंड, 1 मिनट प्लीज, आप मुझे 1 मिनट दीजिए बस। ये हो गया हमारा, ठीक है। अगर आपके पास चार कार्बन है तो आप उसके लिए लगाएंगे ब्यूट, पाँच है तो आप उसके लिए लगाएंगे पेंट। और अगर आपके पास छः कार्बन की चेन है तो आप लगाएंगे उसके लिए हेक्स, ठीक है, सिंपल। अब आपके आगे बात करते हैं, अगर आठ कार्बन है तो आप लगाएंगे उसके लिए ऑक्ट, ठीक है। क्या लगाएंगे, ऑक्ट। अगर नौ कार्बन है तो आप उसके लिए लगाएंगे नॉन। क्या लगाएंगे, नॉन। और अगर 10 कार्बन है तो आप उसके लिए लगाएंगे डेक, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। अब देखो मैं आपको आगे समझाती हूँ। अगर हमारे पास एक कार्बन होगा तो हम क्या लगाएंगे, मेथ। क्या लगाएंगे, हम मेथ लगाएंगे। और अगर हमारे पास दो कार्बन होंगे तो हम लगाएंगे एथ। अगर हमारे पास तीन कार्बन होंगे तो हम लगाएंगे प्रॉप। अगर हमारे पास चार कार्बन होंगे तो हम लगाएंगे ब्यूट, है ना। क्या लगाएंगे हम उसके लिए, ब्यूट लगाएंगे। अगर पांच कार्बन होंगे तो पेंट लगाएंगे। अगर छः कार्बन होंगे तो हम उसके लिए हेक्स लगाएंगे। और अगर हमारे पास सात कार्बन होंगे तो हम हेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं कितने, है ना। अगर हमारे पास कोई चेन है, अल्काइल ग्रुप की चेन है, तो उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, सबसे पहले हम वही देखेंगे। अभी मैं आपको और समझाती हूँ, ठीक है। ये समझ आया, चलो अभी मैं आपको और समझाती हूँ। एक और पेज इंसर्ट करते हैं हम। देखो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ और आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले हम कैसे करेंगे, मान लो मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है जी। ये मैंने एक कंपाउंड लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल।
ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अभी मैंने आपको बताया, पहले देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2, और 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, एथ। ठीक है जी, लगा दिया। अब बॉन्ड बताओ कैसा है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, तो इनके बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। और अभी मैंने आपको बताया सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, एन। तो ये हो गया ईथेन। और कोई ग्रुप नहीं है तो हमें सिंपल और कुछ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आपको बताती हूँ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। हमें पता है सबको कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि देखो ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो ये हो गए हमारे कार्बन के 4 बॉन्ड। और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताई थी, अगर हम उसमें बात करते हैं हेलो एल्केन्स के केस में तो sp3 होती है और हेलो एरीन्स के केस में sp2 होती है। सिंपल। अभी एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आप मुझे आंसर बताना। मान लो मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है जी, एक कंपाउंड है। अब आपको मुझे इसका नाम बताना है, तो नाम कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, सबसे पहला चीज़ 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए हम लगाते हैं ब्यूट। क्या लगाते हैं, ब्यूट। बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है सभी में, तो हम लगाएंगे एन। समझ आया, ब्यूट एन। अब एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो देखो मैं कर देती हूँ यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, और इनके बीच में मैंने लगा दिया एक बॉन्ड। अभी दिखाती हूँ कैसे। मान लो ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और इनके बीच में मैंने लगा दिया अब डबल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड कैसे करेंगे, अभी भी कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या लिखेंगे हम, ब्यूट। सिंपल। अब बॉन्ड कैसा आ गया हमारे पास, डबल आ गया, तो हम एन नहीं लिख सकते, अब हम लिखेंगे इन। और इन भी किधर से, पहले नंबरिंग शुरू करो, जिधर से हमें डबल बॉन्ड पास पड़ेगा हम वो वाला नंबर लिखेंगे। इधर से काउंट करो 1 2, तो बॉन्ड किस पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम ये क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 इन। ठीक है, जब भी डबल बॉन्ड आएगा हम जो नंबर हैं 2 और 3 के बीच में है, तो जो छोटा वाला नंबर है हम वो लिखेंगे, और नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमें डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। ये था सिंपल। अभी हम बात करते हैं अब हेलो एरीन्स कैसे होते हैं। देखो ये हमारा हेलो एल्केन्स वाला हेलो एरीन्स का नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। ये हो गया, चलो अब इन्होंने यही बोला था कि कॉमन नेम्स जो होते हैं एल्काइल हैलाइड उनको बोला जाता है। जैसे मैंने बोला कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सिंपल, मैंने आपको लिख के दिया मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो CH3Cl। ठीक है, अब यहाँ एल्काइल क्या है, अभी मैंने आपको बताया था एल्काइल का मतलब ये हो गया हमारा एल्काइल, मतलब एक मिथाइल कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मिथ। और एल्काइल के केस में हम लिखेंगे इसमें मिथाइल। क्या लिखेंगे, मिथाइल। और हेलाइड मतलब क्लोरीन, तो मिथाइल क्लोराइड। क्या लिखेंगे, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है जी, Cl होता है क्लोराइड, Br होता है ब्रोमाइड, है ना, ऐसे लिखेंगे, ब्रोमो क्लोरो आयोडो, है ना। अब आगे देखो, अभी मैं आपको समझाती हूँ। नॉमेनक्लेचर तो कॉमन नेम हो गया। इन द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं आर नेम्ड एज हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन फॉर मोनो हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। कॉमन नेम एंड IUPAC नेम आर द सेम फॉर डाई हेलोजन डेरिवेटिव। सिंपल, अभी मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। देखो यहाँ पे देखो, ये है हमारा एक कंपाउंड। पहले सबसे पहले कार्बन चेन गिनो, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आ गया प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में तो आ गया एन, है ना, सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में तो हमारा क्या आ गया, एन आ गया। उसके बाद अब कार्बन नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग करेंगे जिधर भी हमारा हेलोजन ग्रुप होगा। तो हेलोजन ग्रुप हमारा इधर है तो नंबरिंग करो 1 2 और 3। 3 कार्बन है और फर्स्ट पर क्या लगा है, Br, तो 1 ब्रोमो प्रोपीन। क्या याद रखेंगे, अभी यहाँ लिख के दिखाती हूँ आपको लिखना है सिंपल कि मान लो मैंने कोई भी दिया, तो हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, कि यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, के कितने हमारे कार्बन एटम हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इधर हम लिखेंगे कि हमारा बॉन्ड कैसा है ना, कि हमारा बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, बॉन्ड कैसा है, हम इधर वो लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे हम, इधर हम लिखेंगे कौन सा हेलोजन है, क्या लिखेंगे हम, हेलोजन। IUPAC नॉमेनक्लेचर में और कुछ भी आएगा तो वही हम आगे ऐड कर सकते हैं। तो हेलोजन प्लस कार्बन एटम प्लस
बॉन्ड कैसा है। तो अब यहाँ पे देखो 3 कार्बन थे तो 3 कार्बन के लिए आ गया प्रोप, ठीक है। फर्स्ट पर Br था तो 1 ब्रोमो और प्रोपेन। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर हमारा हेलोजन ग्रुप लगा होगा। अगर डबल बॉन्ड आता है तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे, वरना सिर्फ हम हेलोजन को ही प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मेन यहाँ पर हमारा क्या है, एक हेलोजन ग्रुप है, यानी कि हेलोजन होना चाहिए, ठीक है। अब इधर देखो यहाँ पे क्या है, नंबरिंग करो, किधर से भी नंबरिंग करो सेकेंड कार्बन पे आएगा, इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, 1 2 3, 3 कार्बन है, इधर से करेंगे तो भी सेकेंड कार्बन पर ही Cl आएगा। अब क्लोरो किस पे लगा है, 2 पे, तो 2 क्लोरो और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। समझ आया, कॉमन नेम अभी मत दो, मैं समझाऊंगी कॉमन नेम। आगे है यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ है, अगर कोई एक्स्ट्रा ग्रुप आ जाए, जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया, अब इसको आप कार्बन चेन में नहीं ले सकते, कितनी ही कोशिश कर लेना, एक कार्बन आपका लॉन्ग चेन में नहीं आएगा। हमें ध्यान रखना होता है कि हम लॉन्ग चेन बना सकें, अगर बन पा रही है तो हम लॉन्ग चेन बनाएंगे। नंबरिंग करो, आप यहाँ से करो या इधर से करते हैं, चलो 1, क्योंकि हमारा हेलोजन इधर है, 2 और 3, ये हो गया हमारा थर्ड कार्बन, ठीक है जी। इधर रोटेट करोगे लॉन्ग चेन तो भी 3 ही बनेगी। अब 2 पर क्या आ गया, हमारा मिथाइल ग्रुप आ गया सेकेंड पर, और 1 पर क्या है, क्लोरो, तो 1 क्लोरो। यहाँ पे अब क्या लगाएंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, है ना, जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, अभी भी 3 कार्बन थे प्रोपेन। अगर कहीं पे 2 नंबर आ जाए, जैसे मैंने बोला 1,1, तो आप उसके बीच में लगाएंगे कॉमा। अगर कहीं पे नंबर और अल्फ़ाबेट आ जाए, जैसे कि 1 आ गया और M आ गया, तो आप इसके बीच में स्लैश लगाएंगे, एक सिंपल। अगर कहीं पे 2 नंबर आ जाएँ, 2 अल्फ़ाबेट आ जाए तो हम इनको साथ लिखेंगे, और नंबर आ जाए तो कॉमा लगाते हैं। अगर एक नंबर और एक वेरिएबल आ जाए, यानी कि अल्फ़ाबेट आ जाए, तो वहाँ पे हम स्लैश लगाएंगे, ठीक है। अब कॉमन नेम में देखो इन्होंने कैसे किया, कॉमन नेम में n, एक होता है n, समझाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो एक होता है n, और n का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। n का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट चेन, ठीक है। अगर कहीं भी आपको n दिख जाए तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेट चेन लिखेंगे, उसका मतलब सिंपल स्ट्रेट चेन होता है। देखो फिर अगर आपको कहीं पे दिख जाए आइसो, क्या दिख जाए आपको कहीं पे आइसो, तो आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है कि सेकेंड कार्बन पर ब्रांचिंग, सेकेंड कार्बन पर CH3, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रांचिंग। सेकेंड कार्बन पर अगर CH3 है तो उसके लिए लिखेंगे हम आइसो। और एक होता है नियो। अब नियो क्या होता है, देखो मैं आपको नियो भी बताती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ, ये मैं इरेज कर देती हूँ, चलो ये हो गया। अब आता है नियो। नियो, तो नियो क्या होता है, नियो का मतलब होता है कि सेकेंड कार्बन पर, जो हमारा सेकेंड कार्बन है उस पर 2 CH3 ग्रुप, सेकेंड कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप, है ना। यहाँ पे सिर्फ एक CH3 था, यहाँ पे अब 2 CH3 हो गए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में यही है, अगर स्ट्रेट चेन है तो हमने लगाया N, अगर सेकेंड कार्बन पर थोड़ी सी ब्रांचिंग हुई तो इन्होंने लिख दिया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अच्छा, जब हम कॉमन नेम करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं। अब आपने बोला कि यहाँ आइसो है, सेकंड कार्बन पर तो CH3 नहीं है और प्रोपाइल भी है, तो मतलब आइसो जब न्यू और आइसो N लिखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन हमें बताई जाती है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया है ब्यूटाइल, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन ब्यूटाइल है, और सेकंड कार्बन पर कितने CH3 ग्रुप हैं, 2 CH3 ग्रुप हैं, तो इसलिए इसको बोला आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। कॉमन नेम में हेलोजन का नाम बाद में आता है और IUPAC नेम में हेलोजन का नाम पहले आता है, सिंपल। अब बेंजीन वाले केस पे आते हैं, सिंपल। तो बेंजीन वाले में क्या होता है, ये है बेंजीन, तो इसका नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन। इन्होंने बोला था कि अगर मोनो हेलोजन है, कि जैसे मोनो हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है बेंजीन का, तो कॉमन नेम IUPAC नेम सेम होता है। अब कॉमन नेम IUPAC नेम सेम कैसे होगा, देखो ये ब्रोमोबेंजीन है, जहाँ पर भी हेलोजन लगा है उस कार्बन को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट कार्बन, उस कार्बन को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट कार्बन। ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, सारे कार्बन है। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं टोटल। अब जिस कार्बन पर हेलोजन है तो हम 1 लिखना चाहें या 9 लिखना चाहें बात समय, तो 1 पर क्या है, ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो बेंजीन। कॉमन नेम करोगे तो भी 1 ब्रोमो बेंजीन। IUPAC नेम कॉमन नेम सेम है। फिर आते हैं इस पर, देखो जब कॉमन नेम करेंगे तो हम लिखेंगे ऑर्थो मेटा पैरा। अब ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है मैं भी आपको समझाती हूँ। देखो कोई मान लो बेंजीन बनाई मैंने, ठीक है, ये एक बेंजीन है, एक सेकेंड, ये हो गई हमारी बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन में हमें पता है ऐसे बॉन्ड होते हैं,
ये हमारे बेंजीन में बॉन्ड हो गए। अब ये वाली जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं पैरा, क्या बोलेंगे, पैरा पोजीशन। फिर होती है ये ऑर्थो, क्या होती है, ऑर्थो, जिसको हम ओ से डिनोट करेंगे। ये होती है मेटा, है ना। ये होती है हमारी फिर से पैरा, ये भी हमारी क्या होती है, पैरा। पैरा, ऑर्थो, मेटा, फिर पैरा, फिर से ऑर्थो और फिर मेटा। ठीक है, हमें इसको सिंपल, मैं आपको इसको दिखा दूँ ओ से और इसको दिखा दूँ एम से, तो ये हमारी सिंपल हो गई। ये पैरा, ये पैरा, ये ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा याद रखना। जब कॉमन नेम यूज़ करेंगे तो ऑर्थो पैरा मेटा लगाएंगे, और जब IUPAC नेम यूज़ करेंगे तो हम सिंपल नंबर यूज़ करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे है, ये देखो जैसे यहाँ था, अब ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, तो 1,3। अगर कहीं पे 2 हेलोजन आ जाए तो डाई लगाएंगे, 3 आ जाए तो ट्राई लगाएंगे, वो हमने क्लासिफिकेशन में सीखा था। 4 आ जाए तो टेट्रा लगाते हैं, है ना। अब यहाँ पे कितने हेलोजन आए हैं, 2 हेलोजन आए हैं, तो 2 हेलोजन का मतलब क्या है कि फर्स्ट कार्बन पर और थर्ड कार्बन पर, मैंने भी आपको बताया अगर 2 नंबर आते हैं तो 2 नंबर के बीच में कॉमा आता है, तो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, सिंपल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट कार्बन पर तो था ही, कौन सी पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, तो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है जी, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ 3 कार्बन हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है, तो 3 के लिए क्या आएगा, ट्राई, तो 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, सिंपल, समझ आया। अब और एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आओ, मैंने आपको बताया सबसे पहले हम करते हैं नंबरिंग। क्या करते हैं हम, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। जिधर किधर से करते हैं, जिधर हमारा कार्बन होता, मतलब हेलोजन लगा होता है। तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये हमारा कौन सा कार्बन हो गया, फर्स्ट कार्बन हो गया, दिस इज फर्स्ट कार्बन। ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। कितने ही घुमा लेना, 3 ही कार्बन आएंगे लॉन्ग चेन में, बाकी जब जो है बाकी सब वो क्या है, हमारे एक्स्ट्रा ग्रुप है। अब 1 पर क्या लगा है, क्लोरो, तो 1 क्लोरो। फिर 2,2, अब 2,2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 पर कितने मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। हमें नंबरिंग दिखानी होगी किस कार्बन पर लगा है और कितनी बार लगा है, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों, क्योंकि 3 कार्बन थे। ठीक है, अब इधर आओ, नंबरिंग करो, 1 2 3, 2 पर क्या है, ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, सिंपल। ये था हमारा नॉमेनक्लेचर। तो अब हम पढ़ते हैं डाई हेलो कंपाउंड्स की। डाई हेलो का मतलब जहाँ पर 2 हेलोजन होंगे। The dihalo compounds having both the halogen atoms are further classified as geminal halides or gem halides when both the halogen atoms are present on the same carbon atom। अब इसका मतलब क्या है, देखो जो डाईहेलो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं जैम डाईहेलाइड और एक होते हैं विसिनल डाईहेलाइड। जैम डाईहेलाइड का मतलब क्या है और विसिनल डाईहेलाइड का मतलब क्या है। देखो जैम डाईहेलाइड का मतलब समझाती हूँ। जैम डाईहेलाइड, देखो जैम डाईहेलाइड का मतलब होता है कि जब दो हेलोजन हमारे किस पे लगे हों, सेम कार्बन एटम पर लगे हों। जैसे मैंने बोला CH, एक सेकेंड, CH एक मिनट, ये रहा। अगर हम बोले CH2 और सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इस पे मैंने लगा दिया एक Br इधर और एक Br मैंने लगाया इधर, तो ये हो गया हमारा जैम डाईहेलाइड। 2 हेलोजन है और सेम कार्बन पर हैं, तो इसको बोलते हैं हम जैम डाईहेलाइड। और दूसरा होता है विसिनल डाईहेलाइड। दूसरा क्या होता है हमारा, विसिनल डाईहेलाइड। अब विसिनल डाईहेलाइड क्या होता है, तो विसिनल डाईहेलाइड का विक डाईहेलाइड बोलते हैं हम। और विसिनल डाईहेलाइड का मतलब होता है कि जब एडजेसेंट कार्बन पर हमारे हेलोजन लगे हों, जैसे एक कार्बन ये था और एक कार्बन ये था, एक Br इस पे और एक Br इस पे, यानी कि जब हेलोजन एटम बराबर वाले कार्बन पर लगे हों तो उसको बोलते हैं हम विसिनल डाईहेलाइड। और जैम डाईहेलाइड का मतलब जब सेम कार्बन एटम पर ही दोनों हेलोजन लगे हों। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया। यहाँ पे वही लिखा है कि व्हेन बोथ द हेलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन ऑफ द चेन, अगर चेन की सेम कार्बन पर दोनों ही हेलोजन प्रेजेंट हैं तो उसको बोलते हैं जैम डाईहेलाइड। और जो विसिनल डाईहेलाइड होते हैं व्हेन हेलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, एडजेसेंट मतलब बराबर वाले कार्बन एटम पर 2 हेलोजन हो तो उनको बोलते हैं हम विक डाईहेलाइड। इन कॉमन नेम सिस्टम जैम डाईहेलाइड आर नेम्ड एज एल्किलाइन हेलाइड और विसिनल को बोलते हैं एल्कलीन हेलाइड्स डाईहेलाइड्स।
इन IUPAC सिस्टम दे आर नेम्ड एज डाई हेलो एल्केन्स। अब ये एक टेबल है जो कि हमारी NCERT में दी है। अभी मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल करवाती हूँ। जैसे कि हमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो, करके देखना, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कैसे हमें नॉमेनक्लेचर करना है, तो आप इजीली कर सकते हो। अब देखो पहला वाला है ये, कॉमन नेम पे ध्यान मत देना, सिर्फ आप देखना ये कि हमारा IUPAC नेम क्या है। IUPAC नेम पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH और इस पे लगा है Cl और फिर CH3, सिंपल। अब हमें क्या करनी है, नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमें हेलोजन लगा होगा और वो पास पड़ेगा। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। ये हमारा सेकंड कार्बन हो गया, ये हमारा थर्ड कार्बन हो गया, ये हमारा फोर्थ कार्बन हो गया। अब सेकंड पर क्या लगा है, क्लोरो, तो 2 क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। समझ आया, 2 क्लोरो ब्यूटेन, सिंपल। अब दूसरा वाला एग्जाम्पल देखो, दूसरे वाले में क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अब स्ट्रक्चर पे आते हैं तो ये है CH3 का होल थ्राइस, और किस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर, CH3 का होल थ्राइस। ये कार्बन है, इस पे कितने CH3 हैं, 3, तो 1 2 और इधर 3, 3 CH3 हो गए। उसके बाद CH2 और उसके बाद Br, ये हो गया हमारा Br। तो ये फर्स्ट कार्बन, हेलोजन की तरफ से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो ये कौन सा कार्बन हो गया हमारा, फर्स्ट, ये कौन सा हो गया, सेकेंड, ये कौन सा हो गया, थर्ड। तो ये हो गया हमारा थर्ड कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन। तो 2 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, 1 पर है ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओगे तो 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये आएगा, सिंपल। अब देखो सेकेंड कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप हैं, सेकेंड कार्बन पर ब्रांचिंग है तो उसको बोलेंगे नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है और Br लगा है तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नाम हो जाएगा, ठीक है। और देखो और आगे एग्जाम्पल है। अब अगला है CH3 का होल थ्राइस Br। ये देखो ये कार्बन है, ये हमारा कार्बन, इस पे एक CH3 इधर, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, और यहाँ पर क्या है, ब्रोमो। नंबरिंग करो, किधर से करेंगे, जिधर हमारा हेलोजन पास पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो 1 2, लॉन्ग चेन कितने कार्बन की बन पा रही है, 2 कार्बन की सिर्फ, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग चेन देखनी पड़ेगी। अगर लॉन्ग चेन कहीं बन पाती है तो हम लॉन्ग चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं लॉन्ग चेन बनाने की कोशिश करती हूँ तो इसको मान लूँ फर्स्ट कार्बन, इसको मान लो सेकेंड कार्बन और इसको मान लो थर्ड कार्बन, तो 1 2 3 लॉन्ग चेन बनी 3 कार्बन की। अब 2 पर क्या है, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो, 2 पर ही मिथाइल है तो उसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर कहीं पर लॉन्ग चेन बन रही है तो हम क्या बनाएंगे, लॉन्ग चेन बनाएंगे, ठीक है। प्रायोरिटी किसको देंगे, लॉन्ग चेन को देंगे एज कंपेरिजन टू हेलोजन, हेलोजन के कंपैरिजन में, ठीक है। अगला है ये देखो एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है ये। अब 1 2 2 कार्बन है, 1 लगाओ मत लगाओ, 1 क्लोरो और इथ है, 2 कार्बन है तो, और डबल बॉन्ड है तो इन, 1 और 2 के बीच में आ रहा है तो 1 ही आएगा, 1 इन। नाम क्या आएगा इसका, इसका नाम आएगा, अगर आप लिखोगे तो 1 क्लोरो, 2 कार्बन है तो इथ, है ना, और 1 पर इन है तो 1 इन, 1 क्लोरो इथ 1 इन, सिंपल। अगर 1 नहीं लगाते हैं तो डायरेक्ट क्लोरो इथीन भी हम लिख सकते हैं। आगे एग्जाम्पल देखो, बाकी क्या आप एग्जाम्पल करके देखना। अब मैं बेंजीन वालों पे आती हूँ कुछ, जैसे ये है CH2Cl2, ये कार्बन, ठीक है, एक कार्बन है, इस पर 2 Cl है, एक Cl 2 Cl और 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। नंबरिंग कर लो, 1 ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, 2 क्लोरो है तो डाई क्लोरो और एक कार्बन तो मीथेन, ठीक है। सेम एज इट इज़ ये है CH3 तो ट्राइक्लोरोमीथेन, Br है तो ट्राइब्रोमोमीथेन, CCl4 अब 4 हैं तो टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन अभी भी एक है, Cl 4 हो गए हैं तो टेट्राक्लोरोमीथेन, ये आप करके देखना। अब मैं आपको एक बेंजीन का और एग्जाम्पल समझा देती हूँ। ये हमारी बेंजीन है, बेंजीन पर क्या लगा है, Cl और CH3। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ हमारा हेलोजन लगा है, तो 1 और 2, तो 1 पर क्लोरो है, 2 पर मिथाइल है और बेंजीन है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। अब इन्होंने नीचे लिखा है टोलिन, तो याद रखना अगर बेंजीन पर कभी CH3 लग जाए, जैसे ये बेंजीन है और इस पर CH3 मैंने लगा दिया तो इसका नाम होता है टोलिन। इसका नाम क्या होता है, टोलिन, इसको टोलिन बोलते हैं, इसलिए इन्होंने लिखा है 2 क्लोरो टोलिन,
ये 2 पर क्लोरो लगा है और टोलीन है, सिंपल, समझ आया। वैसे IUPAC नेम में हम लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। अब उसके बाद सेम एज इट इज़ ये है, लेकिन ये क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड है, ये वाला। देखो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये वाला कैसा है हमारा, बेंजाइलिक हैलाइड है। तो अब इसको हम अलग से क्या बोलेंगे, फिनाइल बोलेंगे। अगर कभी हम बेंजीन को प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो हम उसको बोलते हैं फिनाइल। अब एक कार्बन है सिर्फ, अगर आप Cl को लेंगे तो क्लोरो है ना, 1 पर क्लोरो है, 1 पर ही फिनाइल है, तो क्लोरो फिनाइल मीथेन। देखो आगे बढ़ते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि आपको इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो अब आपको मैं एक एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। सबसे पहला है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। नाम पता है, हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले देखो कार्बन एटम कितने हैं, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। चलो 5 कार्बन बनाते हैं पहले, 1 2 3 4 5, सिंपल। एन है तो सबके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। 2 पर क्या है, क्लोरो, इधर से 2 मान लो, इधर से 2 मान लो, हम इधर से मानते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, 1 क्लोरो, ठीक है। 3rd पर क्या है, मिथाइल, तो यहाँ मैंने लगा दिया मिथाइल मतलब CH3, और बाकी सबको हम किससे पूरा कर देंगे, हाइड्रोजन से। या एक बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन होंगी, या 2 बॉन्ड बन गए तो 2 हाइड्रोजन होंगी, या 3 बॉन्ड बन गए तो 1 हाइड्रोजन होगी, या 2 हाइड्रोजन होंगी, और यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे, सिंपल। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर। अब आओ सेकंड वाले पे। सेकंड वाला है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन देखो, साइक्लोहेक्सेन होता है हमारा ये, अगर बेंजीन के अंदर बॉन्ड नहीं लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम साइक्लोहेक्सेन। अगर आप इसके अंदर बॉन्ड लगा दोगे तो इसको बोलेंगे हम बेंजीन, क्योंकि कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और सबके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, सिंपल। 1 पर लगाओ Cl, तो मैंने मान लिया ये फर्स्ट कार्बन है और मैंने यहाँ लगा दिया Cl। और 4 पर है इथाइल, इत का मतलब 2 कार्बन, और इथाइल का मतलब होता है CH2CH3। आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हो, C2H5, ये भी लिख सकते हो, या आप इसको CH2CH3 करके भी लिख सकते हो, मतलब यही है। ये फर्स्ट कार्बन है, ये 4th कार्बन है, तो ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर, सिंपल, ठीक है। अब आते हैं हम 3rd पे। देखो 3rd में हमें दिया है 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। अब हेप्टेन का मतलब समझो, हेप्टेन का मतलब होता है, कितने कार्बन बताए थे मैंने आपको, 7 कार्बन, जोड़ लो 7 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7, सबके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 7 कार्बन। 4th पर है टर्ट और 3 पर है आयोडो। अब 3rd कार्बन कौन सा है, ये मान लो मैंने 3rd कार्बन माना और मैंने यहाँ लगा दिया आयोडो, ठीक है। 4 पर है टर्ट। अब 4 टर्ट का मतलब समझो, 4 टर्ट, 4th कार्बन हमारा ये कार्बन है, 4th कार्बन पर आपको टर्शरी ब्यूटाइल बनाना है। टर्ट का मतलब है टर्शरी। अब मैंने आपको भी बताया था, जब भी हम कॉमन नेम लिखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें दिए जाते हैं, मतलब ब्यूटाइल टोटल 4 कार्बन होंगे, यहाँ पे बनाने मुझे टर्शरी हैं, तो 1 कार्बन, टर्शरी कैसे बनेगा, इस कार्बन को मैं टर्शरी कैसे बनाऊँ, तो 1 कार्बन इधर जोड़ना पड़ेगा मुझे CH3, एक इधर जोड़ना पड़ेगा मुझे CH3, और एक इधर जोड़ना पड़ेगा मुझे CH3, तभी तो ये कार्बन टर्शरी बना। तो 4 और 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइल, 4 टर्ट ब्यूटाइल, और कौन से कार्बन पर, 4th कार्बन पर टर्ट ब्यूटाइल बना, 4th कार्बन पर, 3 पर आयोडो है, इसको बोलेंगे 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। अगर आपको कहीं पर सेकेंडरी मिल जाए तो आपको बनाना है सेकेंडरी कार्बन, मतलब कार्बन पर 2 कार्बन जोड़ने हैं, जैसे कि 4th और 5th पे है, 5th में आपको सेकेंडरी दिख रहा है। अब ये स्ट्रक्चर आप मुझे बनाएंगे, बना के देखना, अगर नहीं बनता है तो मैं आपको बनवा दूंगी 4th और 5th, आप अपने आप से करके देखना एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नॉमेनक्लेचर हमारा खत्म हो गया है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर बनाओ, नेम बताओ, तो वो आप सब करके देख लेना। मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज करवाऊंगी तब आपको मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगी। अब आते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, तो नेचर का मतलब कि किस तरीके से वो नेचर में बिहेव करता है। सबसे पहले हेलोजन एटम्स जो होते हैं, हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन। हमने पढ़ा है हेलोजन एटम्स जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं कार्बन से। देयरफॉर कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है वो पोलराइज्ड होता है। पोलराइज्ड का मतलब होता है जहाँ पर पोल्स जनरेट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में पोल्स जनरेट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हम पोलराइज या पोल्स। द कार्बन एटम बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज द हेलोजन एटम बियर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। समझाती हूँ, मान लो ये एक बॉन्ड है, ठीक है,
ये एक बॉन्ड है। अब बॉन्ड बनता कैसे है, इलेक्ट्रॉन से। कितने इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। अब ये जो हेलोजन है इसके पास बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ये क्या करेगा, इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और जब अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज को खींचेगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल का मतलब है अभी आधा चार्ज है, अभी पूरी तरीके से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए हैं, लेकिन पार्शियल नेगेटिव आएगा। पार्शियल का मतलब होता है हाफ चार्ज। कार्बन की तरफ से एटम गए हैं, अगर नेगेटिव चार्ज गया है तो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वही यहाँ पे लिखा है कि कार्बन एटम जो है वो बियर करता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जो हैलोजन एटम है वो बियर करता है नेगेटिव चार्ज को। ये आपको आगे सारी रिएक्शंस में काम आएगा। अब ये हमें पता चल गया कि नेचर कैसा होता है। तो नेचर कैसा होता है, इनका पोलराइज्ड होता है, पोल जनरेट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में टूट जाते हैं। कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, क्यों, क्योंकि जो हेलोजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। समझ आया। तो कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो हमारा हेलोजन एटम होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। पार्शियल का मतलब होता है हाफ चार्ज, कि अभी पूरा चार्ज नहीं आया है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। जब पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है तो पूरा पूरा चार्ज आता है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आगे हम बात करते हैं। हमें पता है कि फ्लोरीन, एक सेकेंड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये 4 हमने हेलोजन पढ़े हैं, ग्रुप 17 में आते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के। जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इनका साइज़ बढ़ता है, यानी कि फ्लोरीन का साइज़ थोड़ा छोटा होता है और आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा होता है। क्लोरीन का फ्लोरीन से बड़ा होता है, ब्रोमीन का क्लोरीन से बड़ा होता है। तो यानी कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे साइज़ बढ़ता है। अब इन्होंने बोला है एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज। जो हेलोजन एटम का साइज़ है वो बढ़ता है। फ्लोरीन जो है वो स्मॉलेस्ट एटम है, एंड आयोडीन जो है वो लार्जेस्ट है। सबसे बड़ा साइज़ किसका है, आयोडीन का है, और सबसे कम साइज़ किसका है, फ्लोरीन का है। अब कॉन्सिक्वेंटली जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, यानी कि कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम CF टू CI। जो कार्बन हेलोजन की बॉन्ड लेंथ है, अब बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है कि मान लो ये कार्बन है और ये फ्लोरीन है, इनके बीच में जो बॉन्ड बना है ये, इस बॉन्ड की लेंथ कितनी है, इसको बोलते हैं हम बॉन्ड लेंथ। 2 एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड की लेंथ कितनी है, तो उसको बोलेंगे हम बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे, ये CF है और ये मैंने माना CI, आयोडीन का साइज़ कैसा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। जब साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इजीली हम कर सकते हैं, है ना। साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो भी ज़्यादा होती है, और यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है। तो यहाँ पे हमें देखो दिखाया है कि जब हम डाउन द ग्रुप आए हैं तो बॉन्ड लेंथ बड़ी है। क्यों बड़ी है, फ्लोरीन का साइज़ थोड़ा कम होता है, कम साइज़ होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इतनी आसानी से नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूक्लियस उसके पास में है, न्यूक्लियस की डिस्टेंस थोड़ी कम है। आयोडीन में बहुत बड़ा साइज़ होता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र आसानी से हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, ये हमें दी है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है, आपको डाइपोल मूवमेंट याद रखना है कि किस सीरीज़ में होता है डाइपोल मूवमेंट, किसका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है ना, किसका डाइपोल मूवमेंट कम होता है। तो ये देखो डाइपोल मूवमेंट, ये हमारा डाइपोल मूवमेंट है। सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट है क्लोरीन का, तो सबसे ज़्यादा CCl का, फिर उसके बाद CF का, उसके बाद CBr का, उसके बाद है CI का, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट फिजिक्स में होता है μ/d करके, तो होता है हमारा डाइपोल मूवमेंट, ठीक है जी। आपको क्या याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ कैसे बढ़ती है, डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज़ बढ़ता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, साइज़ बढ़ता है हेलोजन का, तो उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ती है। ये कार्बन था और ये हमारा आयोडीन था, आयोडीन का साइज़ बढ़ा तो इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट याद रखना, सबसे ज़्यादा किसका होता है, CCl का सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद CF आता है हमारा, और उसके बाद CBr आता है, ठीक है। ये था नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड तो वैसे ये था कि नेचर में CX बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करता है, और बाकी हमारा ये डाइपोल मूवमेंट का केस दिया हुआ था, मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाला कौन सा वाला है हमारा, ये वाला Cl वाला की हाईएस्ट होती है, ठीक है जी, ये होती है। अब ये तो इस पार्ट में हमने पढ़ा नॉमेनक्लेचर और नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है। अगले पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगी प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स और हेलोवेरीज। अगले पार्ट के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर टुडे।